कितने बजे से कितने बजे आप क्या क्या खाते हो उसमें नोट डाउन है? दिखाइए। नहीं लिखा? दूसरे एपीडी में होता है, एपीडी नहीं लाई आपने, फिर खत्म हो गई। ये क्या है? न्यू एपीडी है, आज से बनी है ये। हाँ तो उसमें नहीं लिख रहे हो आप, तो लिखना चाहिए। आप लिख रहे हो तो लिखना चाहिए ना, बोला था ना लिखना पड़ेगा आपको। आप लिख रहे हो? हाँ बेटा ये तो गलत है, आप नहीं लिख रहे हो तो ऐसे कैसे चलेगा? हाँ एक बुक पर एक अटेंडेंस शीट बना दो, एक अटेंडेंस शीट बना दो, घुमा दो यहाँ पे, एक लिख लो बेटा, आप लिख लो, घुमा दो, नेम और साइन, नेम बैच साइन। तो गलत है नहीं ये गलत है ना। हाँ भाई तू लिख रहा है कितने बजे क्या खा रहा है, लिख रहा है तो उसमें लिखना पड़ेगा ना, लिखो। मेरे को समझने दो तो क्या आप क्या कर रहे हो, मैं चेंजेस कैसे करूँ? तू लिख रहा है निकेत, तू 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 कंटिन्यू करते आता पुढे, तू लिखो लिखो, तू 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 नाही, कंटाळाला तरी लिहायचं, कंटाळवाणी गोष्टच पुढे घेऊन जाते, समझा क्या? जब कोई भी टाइम मिलता है, मेरे को पता 100% तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा ये, पर जितना भी होगा, जब भी याद आता है क्या खाया था वो लिख लो, 100% नहीं होगा, मेरे को पता है। डन है? किसका एपीडी रेगुलर नहीं है? प्लीज स्टैंड अप, आ जाओ जल्दी, आ जाओ बेटा जल्दी। तो नहीं है तो मतलब इरेगुलर है, स्टैंड अप फटाफट। नहीं है तो इरेगुलर है, स्टैंड अप। तो गड़बड़ है, नहीं है ना? तो मैं चेक कैसे करूँ अभी? अब इसको मेरे को स्ट्रक्चर में लाना है, जैसे अभी जैसे डाइट का आपका, आपको वर्कआउट का बोला था मैंने, कौन कौन डाल रहा है आपके, आपका बराबर आ रहा है वर्कआउट, इसका भी आ रहा है, सिया का, आपका नहीं आ रहा है ग्रुप पे, आज नहीं किया, आपका कभी आता है कभी नहीं आ रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, जब नहीं हो रहा है तो डालना पड़ेगा ना आपको। मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आपका आ रहा है, वर्कआउट का नहीं डाल रहे तो ग्रुप पे, तो ग्रुप है आपका, आपका ग्रुप, आप ग्रुप में नहीं हो, आप ग्रुप में ही नहीं हो, आपका ग्रुप बना नया, 2 दिन पहले बना है, कोई बात नहीं, आप नहीं हो उसमें ग्रुप में, क्यों? तो आज प्रसाद सर से बात कर लो। ग्रुप में कौन नहीं है? रेज योर हैंड। 1 2 3, 3 लोग नहीं है, ऐड कर लो वहाँ पे। आप जब लिखे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टार बना के लिख दो, प्लीज ऐड इन द ग्रुप, ऐसे लिख दो वहाँ पे। हाँ तो विदाउट रेगुलर एपीडी ये तो चलेगा ही नहीं। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप रोज रेगुलर एपीडी लिख रहे हो? कैसे पता चलेगा? ग्रुप पे डालोगे, ग्रुप पे प्रॉब्लम है कोई एपीडी डालने में? कोई प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है? आपको आपको प्रॉब्लम है बेटा? हाँ चलेगा, अच्छा प्लानिंग ही बोला था मैंने, मैंने कहा मूड मीटर डालने को बोला, आपको प्लानिंग ही बोला है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मतलब, हाँ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, हाँ हाँ बेटा, हाँ नहीं 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 नहीं, ग्रुप पे क्या डालना है ये बोल रहा हूँ, ग्रुप, तो बैठ जाओ, ठीक है। तो ग्रुप पे अपडेट होगा, होगा बेटा। इधर रितेश, ये इधर कौन है? प्रणव, होगा? नहीं तो रोज मेरा साइन होगा उस पर, होगा ग्रुप पे अपडेट, क्लियर है? पक्का? सिट डाउन। तो टास्क नंबर 1 क्या है कि डेली अपडेशन, डेली अपडेशन ऑफ एपीडी ऑन ग्रुप, क्लियर? ठीक है। टास्क नंबर 2, क्या आप सब स्पेशली फिजिक्स में सर के साथ कांटेक्ट में है? नहीं है आप रेस की, आप शांतु सर के कंटिन्यूस कांटेक्ट में नहीं है, स्टैंड अप। आपको फिजिक्स में सपोर्ट की जरूरत है या नहीं है जरूरत तो है भाई, 2 ही बच्चे बैठे हैं, 3 ही बच्चे बैठे हैं, सिट डाउन, कौन कांटेक्ट में है वो खड़े हो जाओ उससे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गया। तो अभी इसको कैसा करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा करेंगे उसका? आपको सपोर्ट की जरूरत है कि नहीं है ना? डाउट्स चाहिए आपको?
डाउट्स में सपोर्ट चाहिए, चाहिए ना? चलो तो बोलो, स्ट्रक्चर बोलो कैसे करेंगे कि मुझे पता चले कि आपका डाउट्स पूरा सॉल्व हो रहा है और आप उस चैप्टर में कॉन्फिडेंट हो। कैसे होगा ये चीज? स्ट्रक्चर बनाइए। डाउट नोटबुक आप मेंटेन कर रहे हो? डाउट नोटबुक क्या क्या डाउट्स है वो नोटबुक आप मेंटेन कर रहे हो? नहीं, हाँ या ना? नहीं। तो डाउट नोटबुक के ऊपर आप एक काम करते हैं, आपका डाउट नोटबुक बनाएंगे। डाउट नोटबुक बनेंगे आप आज, ठीक है? एक बनेगा डाउट नोटबुक फिजिक्स का, एक बनेगा केमिस्ट्री का। बॉटनी zoology का डाउट नोटबुक तो नहीं बनेगा? हाँ, धन्यवाद। ठीक है, एक बनेगा फिजिक्स का और एक बनेगा केमिस्ट्री का। और इस पे ये मुझे डेली साइन चाहिए मेरी कि आपने ये डाउट पूछे, ये सॉल्व हुआ। डाउट सर कहाँ पे सॉल्व करते हैं आपके डाउट्स? रब बुक में। रब बुक में तो उस बुक सामने से कर दो सर, यहीं पे सॉल्व कर दो। समझा? तो इस पे मेरी साइन होगी डाउट बुक पे, पक्का? आपको जाना पड़ेगा ना यार, तो मुझे समझेगा भाई यहाँ पे शांतनु सर का हैंडराइटिंग नहीं है तो डाउट नहीं कर रहा है क्या? क्लियर है? पक्का? चलो, शांतनु सर और कृष्णा सर, ठीक है सर, ये दोनों का मुझे वहां पे मिलना चाहिए कि क्या क्या उन्होंने दिया। डन। उसमें ही आप क्या करेंगे, उसमें ही उनको उनका एडिशनल, उनके हैंडराइटिंग में एडिशनल होमवर्क वो देंगे आपको या एमसीक्यू देंगे वो आपको। जो कुछ देंगे उनके हैंडराइटिंग में वहां पे लिखा होना चाहिए कि सर ने आपको ये काम दिया, ये इंस्ट्रक्ट किया। फिजिक्स के सर ने क्या इंस्ट्रक्ट किया आपको उस बुक में होगा। केमिस्ट्री के सर ने क्या इंस्ट्रक्ट किया वो बुक में होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, अगले मंडे को 3 बजे आपके पास क्या क्या होना चाहिए बोला? एपीडी होनी चाहिए, नंबर 2 डाउट बुक होनी चाहिए किसकी? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। तो मैं हाथों हाथ चेक कर लूंगा, मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। एपीडी में मूड मीटर होगा आपका प्लस अफर्मेशन होंगे, है कि नहीं? और एपीडी डेली ग्रुप में अपडेट होगी पेरेंट के नंबर से। फिजिक्स केमिस्ट्री के कांटेक्ट में नहीं आओगे आप तो वो जंप नहीं मिलेगा आपको जो जंप चाहिए। क्लियर है? पक्का? डाउट बुक में क्या आपको नंबर लिख दिया आपने, खाली डाउट बुक में ये नंबर है, सर के सामने लेके गए बुक, वो नंबर है, सर ने वहीं पे हाथों सॉल्व कर दिया, खत्म बात। डन है? चलो, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको वर्कआउट कर रहे हो ना आप? वर्कआउट भी मैंने अपडेट करने को बोला है ग्रुप पे। आपका जो वर्कआउट कर रहे हैं आपके पेरेंट अपडेट करेंगे ग्रुप पे कि आपने वर्कआउट किया, फिजिकल एक्सरसाइज की कि नहीं की। और पेरेंट्स सच बोलते हैं आपके, किस पता नहीं, सच बोलते हैं कि नहीं? पेरेंट पेरेंट तो सबसे अच्छे होते हैं, सब सच बोलते हैं। तो हंस क्या रहे हो नालायक हो? तो वो अपडेट कर देंगे कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वर्कआउट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बताइए, कहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए अभी राइट नाउ? वन लाइनर आपका कब पढ़ रहे हो? बायो का वन लाइनर नेक्स्ट बुक में, नेक्स्ट इसमें आपका हर मीटिंग में आपका वन लाइनर रेडी साथ में रहेगा। लाया आपने अभी वन लाइनर? अभी साथ में है? किसके साथ नहीं स्टैंड अप अभी राइट नाउ? सिट डाउन रूम में है, दूसरे रूम में है, कोई बात नहीं। तो वन लाइनर का कितना मिनट रिवीजन होना चाहिए डेली? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, आप डिसीजन लो। 15 मिनट डेली रिवीजन होना चाहिए, होना चाहिए। क्या आपके पास 15 मिनट नहीं है? है तो वन लाइनर का रिवीजन हो सकता है, हो सकता है। तो बायो के वन लाइनर का 15 मिनट्स का रिवीजन, 15 मिनट्स का रिवीजन आपके प्लानिंग में होना चाहिए। कब बेटर लगता है आपको ये चीज? हाँ, आफ्टर द होल डे लास्ट में, जब आपका ब्रेन नहीं चलता है तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो बोलूंगा कि आपको उसमें क्या करना चाहिए कि आप एट द एंड ऑफ डे एंड ब्रेक्स, ब्रेक्स में कम से कम आप 30 to 45 मिनट्स निकाल सकते हो। बाय द वे इसको कहा जाता है नहीं, टाइम बबल नहीं कहते इसको, क्या नाम दिया था हमने इसको? टाइम पॉकेट्स। वेरी गुड जॉब। इसको कहा जाता है टाइम पॉकेट्स।
कि टाइम पॉकेट्स का यूज अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो वो आपको इतना जंप देगा कि आप सोच नहीं सकते। टाइम पॉकेट्स कहां कहां पे अवेलेबल है? ट्रैवलिंग, राइट डाउन हेडिंग टाइम पॉकेट्स। अब मुझे आप बताइए कि आपके पास नंबर 1 पॉइंट 30 मिनट्स का टाइम पॉकेट आपको कहां कहां पे अवेलेबल है? राइट डाउन 30 मिनट्स का टाइम पॉकेट ऐसा है मेरे पास, 15 मिनट्स का नहीं। फिर लिखेंगे 50 मिनट का कौन सा है, फिर लिखेंगे 10 मिनट का कौन सा है। 30 मिनट आपके पास पॉकेट अवेलेबल है जहां पे आप पढ़ सकते हो। 30 मिनट देख बताओ, 30 मिनट्स कहां कहां पे अवेलेबल है बताइए। एक साथ 30 मिनट्स अवेलेबल है सर, जो मेरा वेस्ट हो जाता है वैसे भी। खाना खाते समय, ठीक है, राइट डाउन ड्यूरिंग लंच एंड डिनर। अब ये ऐड करना होगा, पता नहीं मेरे को, किसी किसी 1 और 30 मिनट से, आई डोंट नो। तो अभी ऐड करना पड़ेगा ना। कितना टाइम रह गया है? 6 महीने भी नहीं है अभी, तो ये टाइम पॉकेट ऐड करना पड़ेगा। सो ड्यूरिंग लंच एंड डिनर एंड नाश्ता आपके सामने क्या होना चाहिए? 1 लाइनर। बस 1 लाइन ओपन करो, देखो कौन से गैप में से क्या आ रहा है। नीट के समय आप ऐसा करेंगे है कि नहीं? नीट है, नीट रह गया 4 दिन, आप खाते समय भी रिवाइज करोगे, यस और नो? तो अभी करने में क्या प्रॉब्लम है? नीट के समय करके फायदा नहीं होगा, अब करेंगे तो बहुत फायदा होगा। वहां पे 5 मार्क्स बढ़ेंगे, यहाँ पे 50 to 100 मार्क्स बढ़ेंगे, है कि नहीं? तो डिनर में आपने टाइम पॉकेट यूज करने चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? पक्का? चलो, तो और कहां पे आपके पास अवेलेबल है 30 मिनट्स स्ट्रेच? ट्रैवलिंग में अवेलेबल है। तो ट्रैवलिंग में कैसे करोगे आप बेटा? सबके लिए नहीं है, जिसके लिए है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ट्रैवलिंग में कैसे ट्रैवल करते हो बेटा? आपके खुद के ऑटो है, मतलब सॉरी आप ऑटो से आते हो? हाँ वही तो बोल रहा था मैं, तो गलत हो गया थोड़ा। तो ऑटो में आपके बैग में हमेशा 1 लाइनर रहनी चाहिए। आप ऑटो ऑटो में बैठ गए तो काफी बार हम जैसे ही बैठते हैं ना, ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा रिलैक्स कर ले, बाहर देख ले, और रोज वही वही देख रहे हैं बाहर, रोज वही रास्ता है, गाड़ी वाले देख रहे हैं, कौन गाड़ी वाला कैसा है, कपड़े कैसे पहने, हेलमेट कैसा उसका, शूज कैसा उसका, फिर देख रहे हैं, बस वही देख रहे हैं। आप आगे वाले सीट पे बैठते हो, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके ऐसा। अरे भाई वेरी गुड। कहाँ 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 से कहाँ तक? खालवाड़ी से यहाँ तक, वेरी गुड। तो कैसा करेंगे आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं कि भैया, एक्टिव रिकॉल का क्या मतलब हुआ? कल हमने कल हमने जो 1 लाइनर पढ़ा है उसमें से मेरे को क्या क्या याद आ रहा है, उसका वो लाइन बाय लाइन देखो, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। फॉर एग्जांपल बायोमोलिक्यूल में सबसे पहली बार क्या पढ़ा है हमने? डेफिनेशन, फिर सेल्यूलर पूल, फिर एक्वस फेज, नॉन एक्वस फेज, फिर 2 टाइप्स ऑफ सेल्यूलर पूल, एग्जांपल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एंड देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसके एग्जांपल्स थे, उसका बॉक्स था, बॉक्स के लाइन थे, याद आ रहा है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ड्रग्स, और क्या था? टॉक्सिन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन, ये था ना सब, ये एक्टिव रिकॉल है। अब जब हम ऑटो में बैठ रहे हैं, एक्टिव रिकॉल करोगे, मैं ये बोल कर रहा हूँ कि आपको बायो को सेपरेट टाइम देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री को जबरदस्त टाइम दो, बट ये छोटे छोटे पॉकेट्स में आप यूज करोगे, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। तो आपके ट्रैवलिंग में नहीं, ये एक्टिव रिकॉल उनके लिए जो सिर्फ अगले वाले सीट पे बैठते हैं, ठीक है? जो पीछे वाली सीट पे बैठते हैं उनके लिए एक्टिव रिकॉल नहीं है, वही रिवीजन करो, ठीक है? व्हाटएवर। और कहां पे 30 मिनट्स का टाइम पॉकेट? नहीं है अभी, अभी नहीं है। 15 मिनट्स का टाइम पॉकेट बताओ कहां पे है? ब्रेक्स में है कि 15 मिनट्स का, ये 30 मिनट्स वाला हो गया, राइट? है ना? 50 मिनट्स का टाइम पॉकेट बोला, ब्रेक्स में है। और सोचो, हाँ, सुबह सुबह आने के बाद, मैं तो बोल रहा हूँ 8 बजे मत पहुंचो, आपका आपका टाइमिंग कर दो कि आप 7:30 बजे पहुंच जाओ यहाँ पे। 7 बजे खुलता है नहीं,
7:30 बजे पहुंच जाओ, ऐसा टाइमिंग ही कर दो आप। तो आप 7:30 बजे पहुंच जाएंगे तो पहला 30 मिनट्स अगर आपने रोज वन लाइनर कर दिया यहां पे आके, तो बायो 360 है। सिर्फ 30 मिनट्स डेली आपको ऐड करना है। कोई बात नहीं, 7:30 को नहीं, 7:40 को आ जाओ। हम कभी 8 को आते, कभी 8:05 को आते, कभी 8:10 को आते, आगे पीछे होता है थोड़ा सा, फिर भी 30 मिनट्स मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहां पे ऐड कर दो कितना मिनट्स ब्रेक में, बिफोर फर्स्ट लेक्चर। और कहां पे कर सकते हैं 15 मिनट्स का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, और नहीं है। 5-5 मिनट का टाइम पॉकेट्स कहां मिल सकता है, 5-5 मिनट्स का टाइम पॉकेट नीट में आप यूज करोगे, ऐसा पॉकेट होता है नीट में, आप वो 5 मिनट भी यूज करोगे लेक्चर के बीच में। ओके, और आप लिफ्ट से नीचे जा रहे हो, आप ऑटो तक जा रहे हो, तो 5 मिनट्स के टाइम पॉकेट में क्या क्या होना चाहिए बताएं। आज दिन भर क्लास में क्या हुआ, आज सर ने कौन सा कंसेप्ट पढ़ाया, 5 मिनट्स के टाइम पॉकेट में आपका रिवीजन होना चाहिए कि आज दिन भर क्या हुआ, आज दिन भर मैंने क्या क्या किया, अब तक का मेरा दिन कैसे गया। रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं 5 मिनट में, अपने आप को रेडी भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने क्या किया, अभी मैं आगे क्या कर सकता हूं, ये भी कर सकते हैं। तो ये टाइम पॉकेट्स अगर आप यूज कर रहे हो ना, आप टॉप 5% पीपल में आ जाएंगे इंडिया में, एंड इट्स नॉट अ जोक। अगर टाइम पॉकेट्स यूज करना आप सीख गए हैं, तो आप इंडिया के टॉप 5% लोगों में आ जाएंगे, एंड आई एम नॉट जोकिंग। टाइम यहाँ पे सबसे ज्यादा जाता है। टोटल कितना मिनट निकाल सकते हैं पता है अपन, 30 to 45 मिनट्स एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं दिन में, 30 to 45 मिनट्स, वो भी एक्टिवली, बिना बुक पढ़े, बुक खोले अगर एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, तो आपको कितना स्ट्रांग हो रहा है ये, समझा। डन। और कहां पे सपोर्ट चाहिए आपको, आपने एपीडी अपडेट करना शुरू कर दिया, आप डाउट बुक पे साइन ले रहे हो, आप वन लाइनर पे, वन लाइनर कहाँ कहाँ पे आपके प्लानिंग में वन लाइनर आएगा। अगर आप जल्दी आते हैं तो बेस्ट ही है, कौन जल्दी नहीं आ सकता है रिपीटर्स में से, योर और में से नहीं आ सकते आप, नहीं आ सकते हो आप, नहीं आ सकते हो आप, अब भी नहीं आ सकते हो, बाकी जल्दी जल्दी आ सकते हो। तो 30 मिनट्स अगर आप यहाँ पे आके पढ़ेंगे यार, कितनी शांति होती है सुबह, सब थके होते हैं, किसी को बड़बड़ करने की इच्छा नहीं होती सुबह, ब्रेक में होती है, ब्रेक में सब बात करते हैं। तो सुबह अगर 30 मिनट्स आके आप ऐड कर दो यहाँ पे, अमेजिंग है। डन। और कहाँ पे चाहिए सपोर्ट बताइए बेटा, और कहाँ पे सब, हाँ क्यों चाहिए टैब, हाँ हाँ, नहीं नहीं आप जाओ सर के पास, टाइम वेस्ट नहीं होगा वो। हाँ तो सर के पास जाओ, फिर भी जाओ, कोई नहीं, सर रुकेंगे। सबका सबका डाउट का टाइम टेबल लग गया, पता चला आपको, आपके डाउट का टाइम टेबल आ गया, डाउट रूम बन रही है ये, या उसके बाजू वाली कोई, तो उधर वाली डाउट रूम बन रही है, वहां पे सर रहेंगे 100% उस टाइम पे, सर को एडवांस में मांग लो। टैब का मिस यूज हो रहा है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, मेरे को गारंटी नहीं है ना, फिर आप यूज कर रहे हो और कोई दूसरा मिस यूज कर रहा है, मैं किसको ना बोलूँ। दूसरा सोल्यूशन क्या है उसका बोलो, प्रिंट आउट, कसं करणार मी ते, हेलिकॉप्टर बनवून देतात, ड्रोन पाठव, ड्रोन, ते लॉक तर आहे ना, सब पे लॉक है ना, सब टैब पे लॉक नहीं है, तो पैरेंटल लॉक लगेंगे तो पीडीएफ भी नहीं खोल पाएंगे, ड्राइव खुलता है, ड्राइव खुलता है तो वीडियो भी खुलता है, नहीं ड्राइव खुलता है तो यूट्यूब भी खुलेगा, नहीं ऐप्स पे लॉक लग जाता है ना, कौन सा ड्राइव खुलेगा उसमें,
सिर्फ यू लॉन्ग ड्राइव की बात कर रहे हैं। गूगल ड्राइव में कौन सा ड्राइव खुलेगा? यूरो का ही खुलेगा कि आपका भी खुलेगा? नहीं, अकाउंट हमने लॉगिन किया तो हमारा भी खुल सकता है। एग्जैक्टली। अब कैसे पता चला? उसमें उसने गाने डाल के रखे हैं तो समझ रहे हो, उसका कोई लिमिट नहीं है ना, उसका नहीं उसका कोई लिमिट नहीं है। आम्ही वी कॅन राईट ऑन द यूज कशासाठी पाहिजे त्या हिला काय आणि केलं काय तर. नहीं पण उसमें किसी को पर नहीं, एक काम करते हैं, अभी अगर दोनों सर नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सर नहीं है, ठीक है, अगर वो दोनों आते हैं तो फिर मैं बोलता हूँ आपको, उनको उनको लेके आता हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के सर को यहाँ पे, तीनों एक साथ बात करते इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। बट 1 घंटा ही दूंगा मैं आपको, ये गारंटेड है। उसमें गाने सुने जा रहे हैं, उसमें वीडियो देखे जा रहे हैं, वो सोल्यूशन नहीं है, वो आंसर नहीं है, उससे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, उससे फायदा है, नुकसान है, बट उस फायदे के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान झेल नहीं सकता हूँ, ना फायदा ना नुकसान चलेगा मेरे को, उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेंगे हम, समझा? तो एक बार बात करते हैं प्रिंट आउट का क्या हो सकता है क्या नहीं, तो उसको सोल्यूशन लेके आते हैं, वो चाहिए ही नहीं। और बताओ, वाइवा होगा 1 लाइनर का एवरी मंडे। हाँ है ना, हाथों हाथ कर लेंगे, हाथों हाथ। टेंशन भी तो चाहिए ना मेरे को यार, आपको टेंशन भी तो चाहिए, टेंशन नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगी, तो हाथों हाथ 1 लाइनर का वाइवा हो जाएगा एवरी मंडे, डन। अब अगले मंडे के लिए चैप्टर बोल दो मुझे, रिप्रोडक्शन, और बताओ, एक वीक में रिप्रोडक्शन ओनली, एक वीक में बायोमोलिक्यूल, सिर्फ दो एक वीक में, एक और दे दो, हाँ बॉटनी का दे दो, जेनेटिक्स और दे दो एक, 3, ठीक है। अगले वीक में ये इसका 1 लाइनर का वाइवा होगा हाथों हाथ। अब आ गया गेम में मजा, समझा? विदाउट टेंशन काम होता है नहीं, प्रेशर इज ऑलवेज गुड। डन है, ठीक है। अच्छा, जो आंसर नहीं देगा उसको क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, हम क्या करेंगे, उसको पार्टी देने को बोलेंगे सबको, अपन चूज करेंगे जो जिसको आंसर नहीं आ रहा है, जिसको आंसर नहीं है उसका ग्रुप बनेगा और जो सबके लिए खाना कुछ लेके आएगा। क्लियर है, समझा ये चीज? जिसको आंसर नहीं आएगा उसके पेरेंट को बोल देंगे कि आपको ये बना के भेजना है, खत्म। हाँ, खरीद के नहीं लाना है, घर से बना भेजना, तो पेरेंट को भी तो परेशान करेंगे ना हम, यार पढ़ते नहीं है इसलिए मेरे को बनाना पड़ रहा है। क्लियर है? तो ऐसे कैसे नहीं है, ऐसे कैसे नहीं, समझा? कुछ ना कुछ तो सजा होगी अगर 1 लाइनर के आंसर नहीं आए तो, वो उनका ग्रुप बनेगा और वो ग्रुप अगले मंडे कुछ ना कुछ लेके आएगा। तुमचा, हाँ ऑफ कोर्स यार, हम थोड़ी बोलेंगे तेरे को कि जा तू गोल्ड लेके आ, तेरे हिसाब से होगा ना। हाँ, और कुछ भी नॉन वेज वगैरह मत लेकर आना है, ठीक है? समझा ये चीज? और कहां पे सपोर्ट चाहिए बताइए? चलो रिवीजन, क्या क्या मिलेगा मुझे ग्रुप में, क्या क्या अपडेशन होगा बोला? ग्रुप में क्या क्या अपडेशन होगा? नंबर 1 एपीडी, नंबर 2 क्या वर्कआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नंबर 3 ये कौन करेगा अपडेट? पेरेंट। और क्या था? और कुछ तो था, हाँ, ये ग्रुप पे अपडेट होगा। एपीडी में क्या क्या होगा बोला? हाँ, आपका मूड मीटर होगा, डाइट आपने क्या क्या खाया वो होगा, मूड मीटर होगा, अफर्मेशंस होंगे, और प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, और हाँ स्लीप टाइम भी बोला था मैंने आपको ऐड करने के लिए। आपका स्लीप कितना हो रहा है टोटल? जैसे मैं मेरा स्लीप टाइम मार्क कर रहा हूँ यहाँ से मेरे मोबाइल से, अब मेरे मोबाइल पे देखेंगे आप तो मेरे को कल बड़े कम मार्क मिले स्लीप में मेरे को 70 मार्क मिले 100 में से कल, क्योंकि मैं बहुत बार उठा कल, इंटरप्ट हुआ, यहीं से मैं 11 बजे गया कल रात को, बहुत बार उठा मैं कल,
तो मेरे को कम मार्क मिले, तो हम भी तो स्लीप मॉनिटर कर रहे हैं, स्लीप मॉनिटर करना पड़ेगा। स्लीप अच्छा है तो अच्छी तरीके से दिन जाएगा तो अच्छा मार्क्स आएगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। आपको आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आपको क्या लग रहा है वो डिफरेंट स्टोरी है, बट स्लीप इज एसेंशियल। तो स्लीप भी आप उसमें लिखेंगे वन लाइन। आप यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, एपीडी, डाउट बुक एंड वन लाइनर। आप यहाँ पे होगा होगा ही होगा। अगले बार अगर नहीं होगा तो उसको सजाए, अरे भाई मौत नहीं सजाए पार्टी दी जाएगी, वॉट एवर डिसाइड करेंगे कुछ। वो तो है ही ना। हाँ ये करता है ना मैं, ये होता है बहुत से हो जाता है मॉनिटर कि 3 पार्ट है उसमें कि आपका ड्यूरेशन क्या है, आपका इंटरप्शन कितना है, और एक है पता नहीं क्या है, याद नहीं आ रहा है, उस पर मार्क्स मिलता है। क्लियर हुआ? पक्का? और क्या सपोर्ट चाहिए बोलो आपको, इंडिविजुअल आपको क्या सपोर्ट चाहिए? मल्टीविटामिन के नाम आपको बोला था मैंने, आपको मिल लो करके आपके फिजिशियन को, नहीं मिला आपने, मिल लिया। क्या ले रहे हो आप? जिंकोविट ले रहे हो? आप क्या ले रहे हो? अभी डॉक्टर के जाना ही है, हाँ। आपके फिजिशियन को मिल लो, मिल लो। आपने शुरू कर दिया? हाँ हाँ, आपका आपका ब्लड टेस्ट कर लो, या प्रॉपरली शुरू कर दो मल्टीविटामिन। नींद नहीं चाहिए आपको। आपका प्रोटीन डाइट बोला था, प्रोटीन डाइट मैनेज हो रहा है? देखो मैनेज होना चाहिए। खाने पीने में सिंपल कार्ब कम करो, नींद कम आनी चाहिए। और क्या चाहिए आपको? पर्सनली सपोर्ट। पर्सनली क्या मिसिंग है? हाँ बेटा, क्या मिसिंग है ओवरऑल इसमें? एक पॉइंट। हाँ हाँ। हम्म। रितेश, पर्सनली क्या मिसिंग है टोटल इसमें? मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? क्या मिसिंग है? अभी जा रहे हैं तो डाउट डायरी पे साइन होगी। हाँ, एक्स्ट्रा माझं हाँ 100% आहे। हाँ हाँ, डिसिप्लिन मध्ये पाहिजे। मोबाईल यूज करतोय तू? मोबाईल बंद करा। कुठे आहे मोबाईल? बॅगेत आहे? जा याचा मोबाईल घेऊन ये। नाही जा मोबाईल घेऊन ये। हाँ बेटा, तुझा मोबाईल बंद है ना? हाँ, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? क्या चाहिए? जा 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 घेऊन ये बॅग। हाँ, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? काय कारण? कुठे चाललाय अभ्यास? म्हणजे वेळ कुठे चाललाय? इफिशियंटली नाही यूज करत. इफिशियंटली कुठे चाललंय? इफिशियन्सी म्हणजे एकच मोबाईल चालू आहे, मोबाईल सबमिट करा, नाही तर ग्रुपमधून बाहेर जा। सिंपल स्टोरी। मोबाईल कधी सबमिट कर? आता आहे, जा घेऊन ये। नाही आहे घरी. घरी है? हाँ, मोबाइल यूज करिए। हाँ, तुझसे बात देख के बात कर रहा हूँ तो मैं ये क्या बात हुई भाई? ये क्या कंफ्यूजन है? हाँ, तो हाँ या ना बोलने के लिए, सोचने के लिए समय चाहिए, इसलिए उसमें मैं हाँ हाँ बोलो, यूज कर रही है तो बंद करना पड़ेगा उसको। कैसे करेंगे? 6 महीना, फिर आपको कोई रिलेशन नहीं, आपको जो करना है करो। 6 महीना चाहिए। ऑटो की तो ऑटो वाले का नंबर दे देते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले से बात कर लेते हैं, वो पिकअप ड्रॉप कर देगा। मोबाइल बंद करना ही होगा। हाँ, झोपायचा प्रॉब्लेम होता. सॉल्व झाला नाही? होतोय. कसा? वर्कआउट सुरू केलं? हो. तू ब्लड टेस्ट केली? इरेग्युलर आहे. हां, घेते. सप्लिमेंट सुरू केले? हाँ, मार्क्स का येत नाही आहे। मोबाईल तर नाहीये सर. मग इफिशियंटली होत नाहीये. इफिशियंटली होत नाही आहे अभ्यास, काय कारण? तो कैसे सॉल्व करें इसको फिर? अभी आपका एपीडी भी नहीं है मेरे पास, साइन भी नहीं है मेरे पास एपीडी। साल हो गए, 1 साल हो गया ना, 4-5 महीने हो गए, 4-5 किंवा 8 दिवस 8 दिन हो गए साइन नहीं। हाँ बेटा, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? हाँ, तो अब इस पे डाउट पे साइन होगा। हाँ बेटा, नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्विंग कम है, वो बढ़ाना है. अभी भी तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू एपीडी में ये भी लिखो कि आपने एमसीक्यू कितना सॉल्व किया टोटल। कुछ बच्चे लिखते हैं एमसीक्यू
नंबर ऑफ एमसीक्यू। तो फिजिक्स का कितना एमसीक्यू सॉल्व किया उस दिन, केमिस्ट्री का कितना किया, बायो का कितना किया, और टोटल कितना हुआ, एपीडी में आएगा। डन। डेली आएगा क्यों, और मुझे पता होना चाहिए वो इसमें आएगा, किसमें, ग्रुप पे आएगा। एक चीज आपको देख के दूसरे को टेंशन आना चाहिए, इसलिए झुट्टा झुट्टा मत लिख देना 1000 एमसी को सॉल्व कर दिए और मस्त हो रहा, आप करो गाली खाओ झुट्टा झुट्टा मत लिखना, समझा, क्लियर। और बताओ, हाँ मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मोबाइल सबमिट करना पड़ेगा। तो क्या करते रे, ठंडी वास्ते वाला, हाँ मोबाइल कब होगा सबमिट, पक्का। और किसका मोबाइल चल रहा है यहाँ पे, मैं बंद करना पड़ेगा मोबाइल का परमिशन है ही नहीं। 6 हाँ छोटा वो मोबाइल थोड़ी, वो डब्बा है, डब्बा चलेगा, मोबाइल मतलब स्मार्टफोन नहीं, मतलब नहीं। हटाओ, आप कितने भी बहाने ढूंढो, एक्चुअली ना सर इसके लिए मैं मोबाइल चाहिए, ये झूठ है, समझा। फिर क्या बकती, चलो अपना ग्रुप में जाता है, अपना मेंटर से लेके जाओ। चलते हैं, चलो कब जाते हैं बोलो। पर इसमें से अगर कुछ नहीं हुआ तो कैंसिल। मोबाइल का है मेरा, मोबाइल का रिकॉर्डिंग चल रहा है, दूसरा मोबाइल का है, दूसरा मोबाइल लेके यहाँ से टैब लेके फटाफट जल्दी इसमें होगा, किसमें, अपने केबिन में होगा, जल्दी यार। कब जाना है बोलो, मेरे पास टाइम कब है, टाइट संडे को, या संडे को इतना बिजी होता हूँ मैं, संडे को इतना बिजी हूँ मैं कि सोचो मत। 20 मिनट 30 मिनट के लिए जा सकते हैं अपन, समझा। और खर्चे का टेंशन नहीं है, जो कुछ नहीं करेगा वही खर्चा कर लेगा जिसको ऑनलाइन के आंसर नहीं आएंगे, अगर आपके ऑनलाइन के सबके आंसर आ गए तो खर्चा मैं करूंगा, क्लियर है। अगर ऑनलाइन के आंसर आपको नहीं है तो खर्चा वो करेगा, मेरा टैब नहीं है, अरे भैया मेरा टैब लेके आना है बेटा, कुछ भी लेके आ रहा है, अरे कैसा है उसमें, मेरा इसमें होगा ना, इसमें होगा, रुको इसमें होगा ना तब तक। हाँ बोलो कब जाना है, वेडनेसडे को बाइक को मारेल ना वाला मला, मंडे के बाद ये वीक में तो नहीं जाएंगे, ये वीक में तो नहीं जाएंगे ना यार, आप मंडे ये सही होगा तो जाएंगे, क्लियर है, डन। और खर्चा कौन करेगा जिसको आंसर, अगर आपको लगता है मैं खर्चा करूँ तो आंसर आना चाहिए, हाँ क्या बोल रहे, यूरो फंड यूरो फंड से छोटा मोटा नहीं, आपको सीधा यूरो फंड से आपको यूरोप लेके जाएंगे, ये छोटे मोटे खर्चे थोड़ी है, वो तो आपसे कराएंगे। हाँ नेक्स्ट मंडे, हाँ तो अभी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी एक रफली मैं आपको ना एक ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मेरा रिकरेंट टाइम टेबल होता है तो फिक्स रहेगा। अगर अगले मंडे आपका आंसर सही से आता है तो मतलब 24 तारीख को होगा अभी, है ना, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि हम जाएंगे थर्सडे को 5 बजे, 27 तारीख को 5 बजे। नहीं आपका क्लास होगा, आप लोगों का होगा, नहीं इन लोगों का होगा ना क्लास, 4 से 5 नहीं क्लास होगा थर्सडे, वो तो वैसा होता ही नहीं है, वैसा होता नहीं है बेटा, वो तो सब चल, वो तो होगा ही नहीं कभी मैनेज, कभी यूरोस का होगा, यूरोप का होगा, यूरो का कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। 1 घंटा तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 30 मिनट 1 घंटा तो निकाल सकते हैं, कुछ नीचे चले गए, एल प्रो चले गए, कहीं भी चले गए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको टाइम होना चाहिए, मैं टाइम बताता हूँ आपको क्या है, टाइम होगा थर्सडे को 4 to 5, आपको कुछ है ही नहीं भाई, टैप टेस्ट आपकी कितने तो थर्सडे नहीं होगा, टैप टेस्ट है तो ट्यूसडे करेंगे, टैप टेस्ट 4 बजे तक है, तो 4 से 5 टैप टेस्ट खत्म होते ही 4:15 से 5:15 डन है,
तो 20 नवंबर नहीं आएगा, ये अभी कितना आएगा, 24 नवंबर, नहीं 27 नवंबर फिक्स हो गया अपना टाइम। ये टाइम आ रहा है, हम बाहर जा रहे हैं, कब पता है क्या, 27 नवंबर को फ्रॉम 4:15 PM, एक ही घंटा, ज़्यादा नहीं, और टू 5:15 PM आउटिंग विथ मिंटीज। हाँ बोला बोला, एक आध दिन मूवी को जाएंगे, सब सही सही परफॉर्म करे तो मूवी को जाएंगे एक आध दिन, समझा, डन है, क्लियर, चलो भाग।